Next is text formatting. Like MS Word and MS Excel, you can format a presentation at different levels within Microsoft PowerPoint. जैसे हम लोग MS Word में अपने टेक्स्ट का या MS Excel में अपने टेक्स्ट का फॉर्मेट चेंज कर सकते थे, उसी तरीके से Microsoft PowerPoint में भी हम लोग अलग अलग लेवल्स पे अपना टेक्स्ट का फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। द मोस्ट बेसिक लेवल इज कॉल्ड टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, एंड जो सबसे बेसिक लेवल होता है फॉर्मेटिंग में उसको टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कहा जाता है। द फॉन्ट सेक्शन ऑफ होम टैब कंटेन नंबर ऑफ बटन्स विच इज यूज फॉर टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। फॉन्ट सेक्शन जो आपका होम टैब के अंदर है, देखिए ये होम टैब है और होम टैब के अंदर इतनी ढेर सारी चीजें हैं जिसके अंदर हम लोग फॉन्ट सेक्शन को देखेंगे। यहाँ से हम लोग अलग अलग टाइप से अपने फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें अपने उस टेक्स्ट पे आना होगा जो टेक्स्ट हमें क्या करना है, एंटर करना है। हमने उस पर्टिकुलर टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लिया। अब फॉन्ट टैब के अंदर जा करके ये देखिए यहाँ पे ये एरो की बनी होगी छोटी सी, ठीक है, ड्रॉप डाउन एरो की, इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होकर के आ गया फॉन्ट एडिटिंग का, जिसमें लैटिन टेक्स्ट फॉन्ट, फॉन्ट की स्टाइल, साइज, कॉम्प्लेक्स स्क्रिप्ट फॉन्ट, फॉन्ट कलर, अंडरलाइन स्टाइल, इफेक्ट्स, ये सारी चीज़ें हमें ये पूछ रहा है, जहाँ से हम इन सब चीज़ों को एडिट कर सकते हैं। हेडिंग हमने चेंज कर ली, सपोज करिए बॉडी, कॉम्प्लेक्स स्क्रिप्ट फॉन्ट हमने चेंज कर दिया, कोई सा भी सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे। फॉन्ट कलर हम जो भी चाहें वो फॉन्ट कलर हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अंडरलाइन स्टाइल, अगर हम चाहते हैं कि उसके नीचे अंडरलाइन हो तो किस टाइप की अंडरलाइन चाहते हैं वो हमने सेलेक्ट कर लिया। अंडरलाइन का कलर क्या होगा वो भी हम यहाँ ऑटोमेटिक यहाँ से जो भी कलर चाहें वो सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब हमने इसको ओके कर दिया। जैसे ही हम इसको ओके करेंगे, देखिए जो हमारा टेक्स्ट था उस पर्टिकुलर टेक्स्ट में हमारी फॉर्मेटिंग लग गई है, ठीक है। जैसे ही हम इसको अप्लाई करेंगे हमारा टेक्स्ट जो भी हमने सेलेक्ट किया है उसके अकॉर्डिंग वो चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट इज इंसर्टिंग स्लाइड। स्लाइड कैसे इंसर्ट करते हैं, यह देखिए यहाँ पे न्यू स्लाइड का ऑप्शन है, ठीक है। न्यू स्लाइड के ऑप्शन पे हम लोग क्लिक करेंगे तो हम लोग स्लाइड एंटर कर सकते हैं। नेक्स्ट एक और तरीका है स्लाइड एंटर करने का, हम जिस भी स्लाइड पर हैं उस स्लाइड पे आकर के राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए हमारे सामने 3 ऑप्शन दे रहे हैं, न्यू स्लाइड, डुप्लीकेट स्लाइड या डिलीट स्लाइड। अगर हम सेम एज इट इज एक और स्लाइड बनाना चाहते हैं तो डुप्लीकेट स्लाइड पे क्लिक कर देंगे तो देखिए एक और सेम स्लाइड बन गई। अदरवाइज न्यू स्लाइड पे क्लिक करेंगे तो एक ब्लैंक न्यू स्लाइड क्रिएट हो जाएगी, और अगर हम इसको डिलीट करना चाहते हैं तो इस स्लाइड को हम डिलीट कर देंगे तो ये स्लाइड हमारी डिलीट हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट इज इंसर्टिंग क्लिप आर्ट एंड इमेजेस। कैसे हम लोग अपने प्रेजेंटेशन के स्लाइड में क्लिप आर्ट को इंसर्ट करेंगे या किसी इमेज को इंसर्ट करेंगे। तो एक और हमने यहाँ पे स्लाइड एंटर करी। अब देखिएगा यहाँ पर हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आपके सामने आ रहे होते हैं जिसके थ्रू आप चीज़ों को इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अलग अलग है, इंसर्ट टेबल, इंसर्ट चार्ट, इंसर्ट स्मार्ट ग्राफिक्स, इंसर्ट पिक्चर, क्लिप आर्ट एंड मीडिया क्लिप। मीडिया क्लिप में आप ऑडियो या वीडियो फाइल को इंसर्ट करते हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया, इंसर्ट अ पिक्चर फ्रॉम अ फाइल। अगर हमें पिक्चर इंसर्ट करनी है फाइल से तो यहाँ पे क्लिक करके कर सकते हैं, या होम टैब के बगल में देखिए यहाँ पर इंसर्ट का ऑप्शन है। इंसर्ट पे हम जाके क्लिक करेंगे, यहाँ पर हमें पिक्चर का ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। हमने पिक्चर पे क्लिक किया, हमारे सामने एक विंडो ओपन होकर के आ जाएगी जहाँ पे हमारी पिक्चर्स पड़ी होंगी। यहाँ से हमने उस पर्टिकुलर पिक्चर को सेलेक्ट किया जो हम इंसर्ट करना चाहते हैं और इंसर्ट बटन पे क्लिक कर दिया। जैसे ही हमने इंसर्ट बटन पे क्लिक किया एक पर्टिकुलर पिक्चर हमारे सामने ओपन होकर के
आ गई। देखिए जैसे आपके सामने स्क्रीन पर आपको दिख रहा है कि आपके सामने एक पिक्चर आपकी स्लाइड पर आ गई है। अब जैसे ये पिक्चर आपकी स्लाइड पर आ गई, ऊपर देखिएगा यहाँ पर, ये देखिए आपके पास अलग अलग इसको एडिट करने के भी ऑप्शन आ गए कि आप किस तरीके से अपने पिक्चर को सामने और अपनी ऑडियंस को दिखाना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ से आप अपनी पिक्चर को एडिट भी कर सकते हैं, पिक्चर का शेप चेंज कर सकते हैं, पिक्चर का बॉर्डर चाहें तो आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ब्लैक बॉर्डर, रेड बॉर्डर या जो कुछ भी आप बॉर्डर चाहें वो यहाँ से आप अपनी पिक्चर को लगा करके दे सकते हैं। ठीक है, पिक्चर का इफेक्ट आप चाहें तो शेडो, ग्लो, सॉफ्ट एजेस, इसके अंदर भी कई पार्ट्स होते हैं। ठीक है, ये देखिए 10D पॉइंट, 25D पॉइंट, 50D पॉइंट। ठीक है, ऐसे आप इसके इमेजेस के इफेक्ट को भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसको और सजाना चाहते हैं इस तरीके से आप लोग सजा सकते हैं। ठीक है, अलग अलग शेप्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने इसको सजा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज इंसर्टिंग क्लिप आर्ट। अब क्लिप आर्ट को कैसे इंसर्ट करते हैं, फिर से वापस हम लोग होम के बगल में देखिएगा इंसर्ट का ऑप्शन है, इंसर्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर पिक्चर अभी हमने सेलेक्ट करके डाली, इसी के जस्ट बगल में है आपका क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट पे हम लोग जैसे ही क्लिक करेंगे देखिएगा हमारे सामने यहाँ पर एक क्लिप आर्ट का मेन्यू ओपन होकर के आ जाएगा, जिसके अंदर हमने सर्च लिख रखा है अप्लायंसेस, और अप्लायंसेस लिख के हमने गो किया है तो यहाँ पर हमारे सामने कुछ अप्लायंसेस आ गए। अब हम यहाँ से एक अप्लायंसेस को सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही हमने एक अप्लायंसेस को सेलेक्ट किया, ये अप्लायंस हमारा यहाँ पर आ गया और इसको हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग कहीं भी मूव करके अपनी स्लाइड में रख सकते हैं। और भी ढेर सारी अप्लायंसेस को हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग कहीं भी सेलेक्ट करके रख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका इंसर्टिंग क्लिप आर्ट। नेक्स्ट इज स्लाइड ट्रांजिशन एंड कस्टम एनिमेशन। अब हम अपनी स्लाइड में कैसे ट्रांजिशन लगाएंगे और कैसे एनिमेशन को कस्टमाइज करके लगा सकते हैं। स्लाइड ट्रांजिशन फिट इन द गैप्स बिटवीन ईच स्लाइड। हर स्लाइड के बीच के गैप में हम लोग स्लाइड ट्रांजिशन लगाते हैं एंड ऑफन रिजल्ट इन स्मूथर मोर इंटरेस्टिंग प्रेजेंटेशन। और इससे हमारा रिजल्ट और ज़्यादा स्मूथ हो जाता है और हमारा प्रेजेंटेशन और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। स्लाइड ट्रांजिशन कंट्रोल हाउ योर प्रेजेंटेशन मूव फ्रॉम स्लाइड टू स्लाइड। स्लाइड ट्रांजिशन ये कंट्रोल करता है कि आपका प्रेजेंटेशन कैसे स्लाइड टू स्लाइड मूव करता है। A transition can be simple as fading to the next slide or as complex as a flashy eye-catching effect। आपका ट्रांजिशन बहुत ज़्यादा फेडिंग भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा नॉर्मल भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है एंड बहुत ज़्यादा फ्लैशी भी हो सकता है, जिससे सामने वाले की नज़र उस पर पड़े और वो एक आई कैचिंग इफेक्ट दे। ठीक है, एक हमारी ये स्लाइड बनी है, एक स्लाइड हमारी ये बनी है, दो स्लाइड्स हमारी बनी हैं और इसमें अगर हम इफेक्ट लगाना चाहते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, क्लिक द ट्रांजिशन टैब एंड फ्रॉम द ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड ग्रुप सेलेक्ट अ ट्रांजिशन। हम लोग ट्रांजिशन टैब पे जाकर के क्लिक करेंगे। देखिएगा ये इसमें एनिमेशन का टैब है, ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड। ठीक है, एनिमेशन के अंदर आपको दिखेगा ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड। अब ये क्या है, यहाँ पे आपको प्रीव्यू दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से आपका एनिमेशन आएगा, ट्रांजिशन लगेगा एक पर्टिकुलर स्लाइड पर। ठीक है, देखिएगा ये नन है, मतलब इसमें कुछ नहीं होगा, ये इस तरीके से आया, ये इस तरीके से। ठीक है, जैसे जैसे आप कर्सर मूव कराते जाएंगे वो आपको उसका प्रीव्यू दिखाता जाएगा कि कैसे आपका पर्टिकुलर स्लाइड जब आप प्ले करेंगे तो वो ओपन होकर के आपके सामने आएगी। ठीक है,
आप सेलेक्ट करके, अगर आपने कुछ सेलेक्ट कर लिया तो यहाँ देखिएगा ये प्रीव्यू का बटन है। प्रीव्यू करके आप देख भी सकते हैं कि कैसा आ रहा है। अगर आप प्रीव्यू करके नहीं भी देख रहे हैं तो आप जिस भी स्लाइड पे जा रहे हैं कर्सर को लेकर के, वो आपको ऑटोमेटिकली प्रीव्यू करके बता दे रहा है कि वो स्लाइड आपकी कैसी आएगी। ठीक है, इस स्लाइड में हमने ये लगा दिया, इसके बाद हमने स्लाइड सेलेक्ट करी और इसमें हमने ये लगा दिया। ठीक है, इसके बाद हम प्रीव्यू करके देखेंगे। यहाँ पे हमने क्लिक किया, देखिए एक हमारे सामने इस तरीके से ओपन होकर के आया, फिर हमने माउस से क्लिक किया, फिर हमारे सामने ये ओपन होकर के आया। बस यहाँ पे हमारी स्लाइड क्या हो गई, एंड हो गई। अभी हमने 2 स्लाइड बनाई है। ठीक है, और भी इसमें कई ढेर सारे तरीके होते हैं, इसमें एडिट करने के कई तरीकों से इसके हम लोग एनिमेशन को एडिट कर सकते हैं, ट्रांजिशन की स्पीड बढ़ा सकते हैं। ठीक है, डायनेमिक ट्रांजिशन होता है इसमें। ठीक है, टू प्रीव्यू मोर ट्रांजिशन ऑप्शंस क्लिक द मोर। इसके बाद यहाँ पर क्लिक द मोर ऑप्शंस का बटन है, हमने इस पर क्लिक किया तो ये देखिए यहाँ पर और ढेर सारे हमारे सामने ट्रांजिशंस के इफेक्ट्स आ गए। हम जो भी चाहेंगे वो ट्रांजिशन का इफेक्ट यहाँ से हम लोग लगा सकते हैं। ठीक है, जिस भी टाइप का हम लोग ट्रांजिशन चाहते हैं वो ट्रांजिशन हम लोग यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, और ढेर सारे ऑप्शंस हमारे सामने आ गए कि हमारी पर्टिकुलर स्लाइड किस तरीके से चेंज हो सकती है। ठीक है, इसके बाद है ड्यूरेशन। कैसे हम लोग इसका ड्यूरेशन सेट कर सकते हैं, तो यहाँ देखिएगा यहाँ पे ट्रांजिशन स्पीड दी हुई है, फास्ट, स्लो, मीडियम। ये देखिए धीरे से हुआ, मीडियम थोड़ा और धीरे तेजी से हुआ, एंड फास्ट तेजी से हो गया। तो इसको हम लोग स्लो पे सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऑटोमेटिकली आफ्टर दिया होता है। ऑटोमेटिकली आफ्टर से क्या होता है, कितने सेकंड के बाद चेंज हो जाएगी अपने आप ऑटोमेटिकली। अगर हम यहाँ पे टाइमिंग दे दें क्या ये कितने सेकंड के बाद चेंज हो, 15 सेकंड के बाद ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाए, 14 सेकंड के बाद। ठीक है, तो ऑन अ माउस क्लिक या फिर माउस के क्लिक पे चेंज हो, या फिर ऑटोमेटिकली 15 सेकंड के बाद चेंज हो जाए। तो ऑन अ माउस क्लिक हम हटा देते हैं। इसके बाद हमने ऑटोमेटिकली आफ्टर 15 सेकंड लगा दिया। इसका प्रीव्यू करेंगे तो ये देखिए अब ये कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन 15 सेकंड के बाद क्या 15 सेकंड के बाद क्या होगी, ये स्लाइड ऑटोमेटिकली हमारी चेंज हो जाएगी। ठीक है, 3 सेकेंड हुआ, आपने देखा कि स्लाइड हमारी क्या हो गई, ऑटोमेटिकली चेंज हो गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज इंसर्टिंग एनिमेशन। ये तो आपने क्या देख लिया अभी, ट्रांजिशन। अब हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग एनिमेशन इंसर्ट करते हैं। सपोज करिए ये हमारा पर्टिकुलर क्लिप आर्ट है, इसमें हमें क्या लगाना है, एनिमेशन लगाना है। यहाँ से हम लोग कस्टम एनिमेशन पे आए। जब हम लोग कस्टम एनिमेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे सामने ढेर सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे ऐड इफेक्ट्स पे जाएंगे। अब हम लोग यहाँ पे एंट्रेंस पे जाएंगे, एम्फसाइज पे जाएंगे, एग्जिट पे जाएंगे, मोशन पास में जाएंगे, तो हमारे सामने ढेर सारे ऑप्शंस आएंगे जिससे कि हम इसको एडिट कर सकते हैं अलग अलग तरीकों से। ठीक है, सबसे जो 4 मोस्ट टाइप के होते हैं सबसे कॉमन वो यही होते हैं आपके एंट्रेंस, एम्फसाइज, एग्जिट एंड मोशन पाथ। ठीक है, यहाँ से हम लोग कोई सा भी अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लेंगे। ये हम लोग ऐड इफेक्ट्स पे गए, अब हम लोगों ने ये सेलेक्ट कर लिया। अब देखिए जो हमारा ये क्लिप आर्ट है ये किस तरीके से आया, थोड़ा चेंज होकर के आया। और भी कई तरीके से है, एम्फसाइज कर सकते हैं, स्पिन, ये देखिए गोल से घूम करके आया। तो इस तरीके से हमें कई ढेर सारे एनिमेशन इफेक्ट्स इसमें देखने को मिलते हैं। ठीक है,